नमस्कार, स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। अब दून से दिल्ली की दूरी मात्र 2.5 से 3 घंटे रह जाएगी। उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने देहरादून दिल्ली हाईवे के उद्घाटन के साथ ही हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ भी खर्च नहीं होते थे, लेकिन आज 12 लाख करोड़ से ऊपर खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं पर काम जारी है। पीएम ने कहा कि कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी, अब सड़क गांव-गांव तक पहुंच रही है। वीरान गांव फिर जीवंत हो रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने 2023 के आदि कैलाश दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2024 में शीतकालीन चारधाम यात्रा में 80,000 श्रद्धालु आए, जो 2025 में बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी के साथ विकास कर रही है। उन्होंने पर्यटकों, तीर्थयात्रियों से देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने, स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की। साथ ही कहा कि अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो पीएम मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है और इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अन्य कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व की सरकारों पर भी सियासी हमला बोला। इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते थे 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अब पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं 12 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने बड़ा काम किया। हाईवेज, पुल, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, हर क्षेत्र में काम किया। और दिल्ली देहरादून हाईवे के बनने के बाद पर्यटन हो, व्यापार हो, यात्रा हो, तमाम जो है वो चीजें सुगम हो जाएंगी। और इसके साथ ही उत्तराखंड का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 2.25 लाख करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं पर काम जारी है, चाहे हाईवे हो, चाहे नाम परियोजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बीते दशक से हमारी सरकार राष्ट्र के इन विकास रेखाओं पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। अभी नितिन जी ने बहुत सारे आंकड़े सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित बताए आपको। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे। आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। यहां उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2014 के पहले पूरे देश के लिए 2 लाख करोड़, आज अकेले उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है।
साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और मेड इन इंडिया शादी के लिए बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथियों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए बारहमासी पर्यटन बहुत जरूरी है और इसलिए मेरा सर्दियों में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लेकर बहुत आग्रह रहा है और मुझे खुशी है कि हर साल इन यात्राओं में लोगों की संख्या बढ़ रही है। आपको याद होगा, मैं 2023 में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर गया था। पहले बहुत जाता था, बीच में बिल्कुल जा नहीं पाया। कई वर्षों के बाद मैं गया और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, गवर्नर साहब बीच में आए, वो भी बता रहे थे कि 2023 में मैं वहां गया और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। पहले वहां कुछ 100 लोग ही सर्दियों में यात्रा के लिए जाते थे। साल 2025 में करीब करीब 40,000 से अधिक लोगों ने इन पवित्र स्थानों की यात्रा की। कभी 1,000 नहीं होते थे, अगर 40,000 पहुंचते हैं तो यहां के लोगों की रोजी रोटी की कितनी बड़ी ताकत आ जाती है। इसी तरह 2024 में शीतकालीन चारधाम यात्रा में करीब 80,000 श्रद्धालु आए थे। 2025 में ये संख्या 1.5 लाख पार कर चुकी है। साथियों, हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेस वे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। वैसे साथियों, मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर, ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम देवभूमि के इन स्थलों को, हमारे इन तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। साथियों, अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। हमें आस्था के इस संगम को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी है। साथियों, उत्तराखंड में नंदा देवी राज जात यात्रा भी होती है। ये आस्था का उत्सव तो है ही, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी जीवंत उदाहरण है, जहां मां नंदा को बेटी मानकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इस यात्रा में बहनों बेटियों की भागीदारी इसे विशेष बनाती है। मैं मां नंदा को प्रणाम करते हुए देश भर की बहनों बेटियों को भी विशेष संदेश देना चाहता हूं। विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, इस देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी,
ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप अभी देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है, इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने किस तरीके से उत्तराखंड का जिक्र किया और तमाम बातों का जिक्र किया, चाहे बात उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव में सड़कें पहुंच रही हैं उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया हो, गांव किस तरीके से वीरान हो रहे थे उनको जीवंत करने की बात उनकी सरकार में हुई हो। इसके अलावा सड़कों के इंतजार में किस तरीके से पीढ़ियां बदल जाती थी, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज मंच से किया। इसके अलावा सबसे बड़ा संदेश ये दिया गया कि किस तरीके से उनकी सरकार भावनात्मक तौर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी उत्तराखंड के गांवों को जोड़ने का काम कर रही है और उनसे जुड़ाव जो प्रधानमंत्री का है, उनकी सरकार का है, वो सड़कों के माध्यम से संस्कृति को जीवंत रखने के माध्यम से चल रहा है, उसका जिक्र भी आज मंच से हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड में जो 2.25 लाख करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, चाहे हाईवेज की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, तमाम कॉरिडोर, पुल, जो तमाम चीज़ें जो सरकार की योजनाएं हैं उनका जिक्र भी मंच से हुआ। मेरे से योगेश हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, आज प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है इसका इंतजार कई दिनों से हो रहा था कि जब मंच पर आएंगे प्रधानमंत्री तो क्या बोलेंगे, तो आप उस कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या सुना, क्या देखा? आज प्रधानमंत्री के इस भाषण से क्या रूपरेखा तैयार हुई उत्तराखंड के लिए? देखिए बिल्कुल सचिन, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार जो है वो कई दिनों से हो रहा था, लेकिन आज जब वो मंच पर पहुंचे तो निश्चित तौर पर उन्होंने उत्तराखंड को लेकर कई बातें बोली। उन्होंने चाहे इस उत्तराखंड में यूसीसी की बात हो, चाहे फिर चारधाम की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, इसके साथ साथ उन्होंने जो है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो जिक्र किया वो चारधाम की योजनाओं की बात हो, चाहे राजहाट यात्रा की बात हो, नंद राजहाट यात्रा उसकी बात हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। और उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि लगातार प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक समय था जब 2 लाख करोड़ से भी खर्च पूरे देश में नहीं होते थे, लेकिन अगर आज पूरे देश की बात की जाए तो 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका जो है संचालन यहाँ पर हो रहा है। उन्होंने एलिवेटेड रोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी योजना थी। इसके साथ साथ जो है रेलवे की बात हो, चारधाम में सड़कों का पहुंचाना हो, चाहे ऑल वेदर सड़कों की बात की जाए, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड के अंदर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने इतना भी कहा, देखा जाए तो पहले जो है एक समय था जब जो है सड़कों के इंतजार में लोग रहते थे, गांव वीरान हो गए थे, लेकिन आज गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं। वो गांव जो है जो वीरान हो गए थे आज वहां पर वो जीवंत होते जा रहे हैं। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत जो है जो गाँव ऐसे थे जो अंतिम छोर के कहा जाते थे, लास्ट गाँव जिन्हें कहा जाता था, उनको पहले गाँव के रूप में जो है संज्ञा दी गई है। तो उन्होंने तमाम उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो है चाहे अगर विकास की बात की जाए तो प्रगति भी की जा रही है, प्रगति का भी ध्यान रखा जा रहा है और संस्कृति का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर जो एक बड़ा संदेश देने का काम किया। उन्होंने राजहाट यात्रा की जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि नंद राजहाट यात्रा की यहाँ पर बात होती है। उन्होंने कहा कि उसमें जो है देवी को बेटी के स्वरूप मानकर जो है 12 साल बाद जो है विदाई किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं धरोहर है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है ये भी कहा कि यहाँ की स्वच्छता पर ध्यान देने की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर के जो यहाँ के लोग हैं उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ठीक है योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, पीएम मोदी आए और बड़ी सौगात देकर गए हैं। लगातार उनके दौरे का इंतजार हो रहा था और आखिरकार प्रधानमंत्री आए और मंच पर उनका संबोधन भी हुआ। लेकिन कांग्रेस लगातार इस सवाल उठा रही है संजीव वर्मा जी कि प्रधानमंत्री चुनावी प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं, घोषणाएं हो रही हैं लाखों करोड़ों की, लेकिन धरातल पर कुछ चीजें नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, जिनका काम केवल और केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करना हो, जिनका न विकास का कोई एजेंडा हो, न विकास का कोई मॉडल हो, न विकास की सोच हो, जिनके प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन शायद एक बार भी उत्तराखंड देवभूमि में आकर उन्होंने न तो कोई
विकास की बात करी, ना कभी उनका यहाँ पर आना हुआ, ना जनता से किसी प्रकार का कोई कनेक्टिविटी उनकी हुई। तो ऐसे लोग इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, क्योंकि खुद तो वो कुछ कर नहीं पाए। एक जितना काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया उसका मैं सोचता हूँ 1% भी वो लोग अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कर नहीं पाए। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उन लोगों ने किया, ना कोई महत्वपूर्ण यहाँ की कोई विशेष योजना दी। तो संजीव वर्मा जी, देखिए ये हम कई दिनों से इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाईवेज की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, ग्रीन कॉरिडोर की बात करें, तो ठीक है, कच्ची सौगात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के लोगों को मिल रही है, लेकिन सर जब एंट्री होती है देहरादून के अंदर, आशा रोडी से आगे तो समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि आपको राजपुर रोड तक जाने में 1.5-2 घंटा लग जाएगा। उसके लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई बात प्रधानमंत्री जी ने कही, मुख्यमंत्री जी ने कही, उस पर कुछ काम होगा? मैं मेरे से कहा, सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए, तो मैं ये तो इस बात का जवाब दे रहा था कि वो लोग जो सवाल उठाते हैं वो नेगेटिव मानसिकता से ग्रसित है, तो इसलिए अब सरकार की तारीफ करेंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष में है, वो सोचते हैं कि हर अच्छे काम की भी आलोचना की सर, अब जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज उत्तराखंड दौरे पर थे और उन्होंने जो हमारा 12,000 करोड़ का जो एलिवेटेड इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना है वो उसका उद्घाटन भी किया। साथ ही उन्होंने उसके बाद जो हमारी प्राचीन सिद्ध पीठ जाट काली माँ के दर्शन किए और एशिया का सबसे बड़ा जो ग्रीन कॉरिडोर है उसका उद्घाटन भी किया। पूरे देश भर को ये समर्पित किया गया। 8 घंटे की दूरी 2.5 घंटे में संपन्न होगी। भारतमाला परियोजना का यह एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे अपार जो हजारों की संख्या में लोगों की भीड़, जो उनका लगातार एक 12 किलोमीटर जो लंबी मानव श्रृंखला के रूप में जिन्होंने उनका स्वागत किया और लगातार उनके प्रति जो एक आदर सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त करते रही। मैं सोचता हूँ ये जनता स्वयं बता रही है कि जब से 2014 के बाद से जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इंटर देहरादून में क्या काम होगा? प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। कल भी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि भाई इनके मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार बनवा दो। मुख्यमंत्री काम ही नहीं कर रहे हैं। नगर निगम कहाँ है मेयर साहब? सर मैं आपकी बात के ऊपर ही जवाब दे रहा हूँ। मैं देखिए, ये तो बात एलिवेटेड रोड की है, जो हमारा एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसका और एक्सटेंशन करते हुए जो हमारा दिल्ली, हरियाणा और एडजॉइनिंग का जितना भी हमारा टूरिस्ट आता है, उस टूरिस्ट के लिए बाहर यदि पोंटा साहब जाना है तो इसका विस्तारीकरण किया गया है। जो हमारा देहरादून पोंटा चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे बना है, जो बनके तैयार हो गया है और वो चालू भी हो गया है, तो उससे इसको जोड़ा गया है। साथ ही जो हमारे रिस्पना और सिंदाल एलिवेटेड रोड्स हैं, उसको भी NHAI को सौंपा गया है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो और हमारी जो देहरादून की जनता, उत्तराखंड की जनता है, उसको आवागमन में सुविधा हो, कनेक्टिविटी। चलिए सर, संजीव जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। जरा हमारे सहयोगी योगेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए, थोड़ा उनको भी सुन लीजिएगा, क्योंकि वो लगातार देहरादून की नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं और वो भ्रमण भी करते हैं, जगह जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो योगेश जरा बता दीजिए, संजीव वर्मा जी भी समझ लेंगे कि भाई मोदी जी तो काम कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, अब बता दीजिए कि देहरादून में क्या वो काम पिछले 7-8 वर्षों में हो पाया है जिसकी दरकार देहरादून के लोगों को थी?
देखिए सचिन, इसमें देखिए अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, नितिन गडकरी की बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए, वो योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए वहाँ से घोषणाएं कर रहे हैं, उसके बाद उनका क्रियान्वयन कराना है, मुख्यमंत्री उसमें घोषणाएं कर रहे हैं। उसके नीचे अगर स्तर पर बात की जाए तो अगर नगर निगम की हम बात करें, क्योंकि नगर निगम के अंदर जो है देहरादून के कई विकास की परियोजनाएं आती हैं, लेकिन अगर हम इस वक्त उन चीज़ों की बात करें तो वो चीज़ धरातल पर इसलिए भी नहीं दिख पा रही है क्योंकि वहाँ मेयर जो जिस तरह से उनको क्रियान्वयन करना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है। अगर उनसे किसी संदर्भ में पूछा भी जाए तो वो बीमारी का बहाना बना देते हैं कि वो बीमार हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, उस तरह का जवाब नहीं दे पाते हैं। नगर निगम की जो नगर आयुक्त हैं वो उस पर जवाब नहीं देना चाहते। 1:30 बजे का वक्त रखा गया है कि जो प्रेस के लोग आएंगे उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन 1:30 उस वक्त भी जो है बात करना नहीं चाहती, उस वक्त भी वो जवाब नहीं देना चाहती, उस वक्त भी उन जवाबों से बचकर मीटिंग्स के बहाने तमाम बहाने उसमें बनाए जाते हैं। तो फिर समझिए कि वो इसलिए सवालों से बचते हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब बिल्कुल योगेश, जो बातें रिस्पना बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड की बात हो या फिर पोंटा साहिब शिमला निकलने की बात हो, हरिद्वार वाले लोग जाएंगे कहाँ से? आप देखिए कारगी पर इतना चौक है और इतना जाम है, यहाँ पर आप देखेंगे इधर रिस्पना जो रेड लाइट है वहाँ पर इतना लंबा जाम लगता है। तो ये परियोजनाओं का सिर्फ लोकार्पण की बात होती रहेगी या ज़मीन पर ये हाईवेज फ्लाईओवर भी बनेंगे कभी? क्योंकि आपने दिल्ली देहरादून हाईवे तो खोल दिया, 2 घंटे 3 घंटे में दिल्ली से लोग आ जाएंगे, लेकिन जिनको मसूरी जाना है, आगे जाना है, वहाँ तो 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे फिर उनको। जो है कहीं ना कहीं जो नगर निगम के ऊपर जो है इस पर पूरा छोड़ा गया है। नगर निगम को वहाँ से लोगों को स्थापित करना है, उन चीज़ों के लिए तमाम चीज़ें प्रोजेक्ट जो लाया गया है उस पर काम होना है, लेकिन उसको लेकर के वहाँ से अभी तक लोग कौन कौन हटाए गए वो चिन्हित पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चिन्हित वहाँ पर योगेश, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आशीष जी, आज प्रधानमंत्री जी मंच से बोले और उन्होंने कहा भाई 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं तो उत्तराखंड में ही चल रही हैं हमारी सरकार के द्वारा, और इसके अलावा 12 लाख करोड़ की योजनाओं का जिक्र इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर किया। आपकी सरकार के लिए कहा कि यहां पर तो 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे देश भर में कांग्रेस के टाइम चलती थी, उसको 10 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। देखिए एंकर महोदय, महामानव उत्तराखंड में आए, उसकी मैं संजीव भाई को बधाई दूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एनर्जी देने के लिए वो आए कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड में मर चुकी है उसके अंदर जान फूंकनी। पर अभी जैसे कि मैं सुन रहा था पत्रकार महोदय से, आप जब पूछ रहे थे, वो बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वालों से भी नहीं मिलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर आप वाकई उत्तराखंड आए हैं, आपसे हम मान लो 10 रुपए की चीज की मांग कर रहे हैं और आप हमें 10,000 करोड़ की चीज दे रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। जनता क्या आपसे चाहती है, क्या आप सुनना चाहते हैं? उत्तराखंड की जनता त्रस्त है छोटी छोटी बातों के लिए, और आप हजारों करोड़ ऐसे बोल के चले जाते हैं जैसे वो जनता को मिलना है। बताएं जनता, आप आज जो है मैं देख रहा था किस प्रकार से जिस रास्ते से प्रधानमंत्री ने आना था, उनके रोड शो के लिए पूरे रास्ते बंद करा दिए गए। कई दिनों से पुलिस प्रशासन लगा हुआ था दुकानदारों के पीछे। आपके यहाँ कितने लोग हैं स्टाफ में, ये बताओ? उनके स्टाफ पूछे, उनके स्टाफ को टारगेट दिया गया, उनको टारगेट दिया गया कि दुकानें बंद रहेंगी। पर सर वो तो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, उसमें तो ना तो आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना बीजेपी कुछ कर सकते हो। तो मनमोहन सिंह भी रहे हैं तब भी ये काम होता था, कल कोई और होगा तो तब वो प्रोटोकॉल होता है। एसपीजी सुरक्षा का घेरा है, उसमें सर सवाल उठाने के लिए नहीं है ना। जबरदस्ती किसी को छुट्टी दिलाकर आप अपने यहाँ बुलाना चाहते हो, उनको टारगेट देते हो, अपने परिवार को भी लेकर आए, उनके हाथ में भाजपा के झंडे पकड़ाए, तो इससे नहीं चलेगा। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर ये नहीं बोला जाता कि आपकी दुकान के अंदर कितने एम्प्लॉई है सबको बुलाना पड़ेगा और उनके परिवार को भी बुलाओ और उनके हाथ में भाजपा के झंडे पकड़ाओ। ये काम नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना के रख दिया है। तो दौरे से कुछ मिला है कि नहीं उत्तराखंड को? आशीष जी, दौरे से कुछ मिला है कि नहीं उत्तराखंड को? आप भी जाते होंगे हाईवे पर, कभी दिल्ली जाना पड़े तो आप भी जाइएगा उससे, तब तो कहेंगे नहीं मोदी जी ने काम अच्छा किया है। तो ये मोदी जी का थोड़ी है, ये मोदी जी का थोड़ी है, तो जनता के पैसों से बना है। अच्छा, जनता के पैसों से बना। चलिए सर, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कुछ काम करने के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी, संजीव जी और योगेश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है कि उत्तराखंड को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है, इसका असर आने वाले वक्त में कितना पड़ेगा उत्तराखंड की जनता पे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।